मिट जाती है। जिससे कैंसर मिट जाता है, बगंदर मिट जाता है, ला इलाज में सब आ गया। इस इलाज करने से ला इलाज बीमारी दूर हो जाती है। जिसका डॉक्टरों के पास काम नहीं होता, इंशाल्लाह इधर सबको अच्छा हो जाता। आपको मोबाइल में नोट करना है, दूसरी बार मैं नहीं बताऊंगा। मोबाइल में हो तो घर पे भी आपको काम आए कि बापू कैसा इलाज हमको बताया है, तो घर पे आप देख लेंगे। इसलिए मुस्लिम मरीज वीडियो चालू कर ले। जो भी मुस्लिम मरीज है जिसको ला इलाज बीमारी है वो वीडियो चालू कर ले और मोबाइल में ये इलाज नोट कर ले। ला इलाज में कैंसर आता है, बगंदर आता है, थैलेसीमिया, भूत प्रेत, नजर, जादू, टोना, करेला, पिरेला सब ला इलाज में आता है। खेच, सांधियावा, 800-900 शुगर, वो सब ला इलाज में। इंशाल्लाह ये इलाज करने से 7 दिन में आपको शिफा मिल जाएगी। क्या करना है वो नोट करो। जिसको भी ला इलाज बीमारी है, इसको ऐसे 7 नक्श लेने हैं। 7। मेरे लड़के ने गुजरात वालों को 14 बोला है और दूर वालों को 42 बोला है। किस लिए बोला है मैं आपको समझाता हूं, पहले ये नोट कर लो। ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है। सूरे फातिहा में सारा कुरान है, ये सूरे फातिहा है। और अल्लाह का वादा है, वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए शिफा है और मोमिन के लिए रहमत है। और अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। इस इलाज करने से अल्लाह की मदद से, गुलाम हसन साहब पीर के वसीले से 16 महीने में 16,000 आदमियों का यहाँ कैंसर मिट गया है। यहाँ से कोई खाली जाता नहीं। अब क्या करना है, आपको नोट करना है, याद भी करना है, मोबाइल में नोट भी करना है। ऐसे आपको 7 नक्श लेने हैं और इस नक्श को रोज रात को आधे गिलास पानी में डुबो देना है। आधे गिलास रात को गिलास में भिगो दो और सवेरे चाय नाश्ते से पहले ये आधा गिलास पानी आपको पीना है। जो भी मरीज है ला इलाज बीमारी का, ला इलाज समझ गए, कोई डॉक्टर काम नहीं करता। मसलन माइग्रेन हो गया 7 साल से, सिर दुखता है, इंशाल्लाह 7 दिन में मिट जाएगा। मुझे कोई पूछे नहीं कि बापू ये है ये है, ये सब के लिए ये इलाज है और सब इस इलाज से मिट जाता है। रोज एक गिलास में रात को डुबो के सवेरे चाय नाश्ते से ये नक्श पीना है। 7 दिन तक आपको पीना है। 7 दिन। ये 7 दिन आपने पी लिया, ये 7वां नक्श आपने पूरा कर लिया। 7वां, ये 7वां है, आपने पूरा कर लिया। उस दिन आपको 3 मस्जिदों से पानी लाना है। उस दिन 7वें नक्श पीने के बाद अलग अलग मस्जिद से 3 मस्जिद से पानी ले आओ। अलग अलग मस्जिद से 3 लीटर पानी ले आओ और इस पानी को गर्म करो। गरम करके 3 लीटर पानी को गरम करो। गरम करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करो। घर के पानी में, घर के पानी में मिक्स करके इस पानी से मरीज को गुस्ल करवाओ। इस पानी से मरीज को गुस्ल करवाओ। जब मरीज गुस्ल कर ले तब इस मरीज को अपने मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहनाओ। भाई पाछळથી આવ્યા છો જરા તમે સાંભળો, તમારા માટે દવા બતાવું છું, બેસી જાઓ। જે પણ તકલીફ છે ની દવા બતાવું છું, બેસી જાઓ તો તમને ફરક પડશે, નકા નહીં પડે। ભાઈ તમારા મોબાઈલ બંધ રાખો, નકા બહાર રવાના થઈ જાવ। ભાઈ આ તમારી ભલાઈ માટે છે, મને 10 રૂપિયા નથી લેવા કોના કાનેથી। મોબાઈલ બંધ રાખો તમારા।
7वें दिन 3 मस्जिदों से पानी लाने का, पानी को गर्म करने का, गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करने का, और इस पानी से मरीज को गुस्ल करने का। मरीज जब गुस्ल कर ले तब मरीज को मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहनना हो, जूना पुराना नहीं, मनपसंद कपड़ा। जब मरीज मनपसंद कपड़ा पहन ले तब ऐसा सफेद रुमाल ला, ये कफन का टुकड़ा है, ये कफन का टुकड़ा, गुस्ल कर ले, मनपसंद कपड़ा पहने, तब इसको जमीन पे बिछा, जमीन पे बिछा के मरीज के हाथ पैर के नाखून इस पे काटो, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इस पे गिरना चाहिए। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर पे, इस पे काटो। 20 नाखून इस पे आ जाए तब इसकी पोटली बनाओ, पोटली बना के कब्रिस्तान जाओ, इतना खड्डा करो 7 इंच का, और इस पोटली को खड्डे में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस तुरंत घर वापस आ जाओ। घर वापस आके जो मरीज कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका बला को खा जाता है। हुजूर मुस्तफा की हदीस है, ये रूहानी पुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है, सूरे फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो कैंसर हो, बगंदर हो, थैलेसीमिया हो, डायलिसिस, किडनी, पथरी, जिन, भूत, नजर, हसद, मैली, जादू, टोना, खबीस सब कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। और रोज इसका रिजल्ट आता है। 7वें दिन आदमी आ जाते, बापू अच्छा हो गया। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जल्दी अच्छा कर दे। ये 7वें दिन इलाज करना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। और जो पहली दफा आया उसके लिए, दूसरी दफा आया उसको खाली नक्श लेके पीना, उसको कब्रिस्तान में अभी जाने की जरूरत नहीं। समझ गए? पहली दफा लेडीज नहीं जाए भाई, एनो मानस जाए, दीकरो जाए कब्रिस्तान में, लेडीज जाओ ना जाए, कोई पर परिवार में जाए। इलाज बधाने करવું પડશે। 6 વર્ષનો છોકરો છે તકલીફ એનો પણ इलाज કરવું પડશે। सबका इलाज करना पड़ेगा, लेकिन लेडीज को कब्रिस्तान में जाना मना है। कोई भी इसका साथीदार, रिश्तेदार जा सकता है। 7 आपने पी लिया, ये इलाज करके 8वें दिन फिर शुरू कर दो। गुजरात वाले 14 लिए, इसलिए कि गुजरात वाले 15-20 दिन में आ सकते हैं, इसलिए उसको 14 बोला है। दूर वाले हैदराबाद, कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, झारखंड, राजस्थान वो नहीं आ सकते, तो उसको उसके लिए 42 बोला है। क्योंकि हुजूर मुस्तफा की ये हदीस में इलाज है। अल्लाह के रसूल ने ये इलाज बताया कि कोई भी ला इलाज बीमारी 41 दफा रोज सूरे फातिहा पढ़े या पिए तो अल्लाह पाक इसकी 41 दिन में बीमारी जड़ मूल से गायब कर देगा। ये नबी का बताया हुआ इलाज मैं आपको बताता हूँ। और पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है? जिसको सूरे फातिहा आती है तो रोज 41 दफा पढ़ो और दम करो। कैसे पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु नहीं पढ़ना, मिल हम्द, ये हुजूर ने बताया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के रसूल का शब्द और खुदा का कुरान कभी नहीं बदल सकता। जिसको सूरे फातिहा याद है तो वो दम करता रहे, 41 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। हुजूर ने तो पढ़ने को बोला, मैं तो लिख के देता हूँ, आपके पेट में जाता है। और ये जफरान से लिखा हुआ है, मुस्तफा ने बताया, क्योंकि ये जेरोक्स नहीं है। आपने लिया होगा तो आपसे कीमत वसूली की गई होगी। इसकी कीमत आपको 7 के 100 रुपए, 7 नक्श मिलेगी और 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आप समझते हैं कि जफरान का 1 ग्राम का 350 रुपया है। इस कागज की कीमत नहीं है, समझ गए? फिर भी इधर से नहीं लेना तो कोई मौलवी साहब से आप लिखवा सकते हैं। इधर से लोगे तो तैयार मिल जाएगी। कोई पहचान में, टच में आपके मौलवी साहब हो तो उसको दो, तो वो आपको लिख देगा। लेकिन जो कातिब होता है वही लिख सकता है, दूसरा नहीं लिख सकता। समझ गए? ये देखो सूरे फातिहा जिसको पढ़ना है वह कैसे पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, अल्हम्दु न पढ़े, मिल हम्दुलिल्लाह। 41 दिन में आपकी कोई भी बीमारी गायब हो जाएगी।
गुजरात वाले 14 दिन में आ सकते हैं दूसरे सलाम के लिए, इसलिए उसको 14 बोला है। दूर वाले 42 दिन तक भी इंशाअल्लाह 42 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि बॉम्बे से आए, हैदराबाद से, कर्नाटक से, बिहार से, यूपी से सब आए, तो वो तो आ नहीं सकते 15-20 दिन में। इंशाअल्लाह 1.5 महीने में आप आ जाना, आपकी बीमारी अल्लाह दूर कर देगा। इसलिए क्योंकि मुझे फोन करके बापू नक्शाम कम लिया, आप इससे फायदा बहुत, तो अभी कोई लिख नहीं देता। डॉक्टर की गोली में आयुर्वेद का पावर होता है और इसमें अल्लाह के कुरान का पावर होता है। फिर पछताते उधर कोई लिख नहीं देता। अभी हदिया बहुत कहते हैं, कोई कहता है लिखना नहीं आता, अभी क्या करें। इसलिए जितना ज्यादा लोगे पियोगे इंशाल्लाह आपको जल्दी शफा मिलेगी। समझ गए? 7वें दिन ये इलाज करना फर्जियात है। बाकी आपको 42 दिन दूर वाले को, 14 दिन गुजरात वाले। आपको ऐसा गुजरात वाले को ऐसा लगे कि हम 14-20 दिन में नहीं आ सकते, और भी साथ दूसरा 21 ले लेना, 28 ले लेना, पियो, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन 14 लेना जरूरी इंशाल्लाह। सब जो भी आते हैं उसको 7 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। जो भी आते हैं वो कहते हैं बापू 7 दिन में अच्छा हो गया। आप आके कहते हैं तब पता चलता है कि 7 दिन में ये इलाज बीमारी 50% राहत दिलवा देता है। ये ऐसा चमत्कारिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज। और जिसको दूसरी बीमारी कैंसर के सिवा शुगर, थायराइड, घरस, मसा, बगंदर, खेच आती है, फालिज पड़ गया, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, बीपी बढ़ जाती है, नसों ब्लॉक हो गई है, सांधियावा हो गया, गठिया पड़ गई है, पैरालिसी हो गई है, कमर दुखती है, घुटना दुखता है, उसके लिए ये नक्श लेना और पानी की बोतल में डालना और इसमें घंटे चम्मच पानी पीना। ये नक्श ऐसा है 3 दिन में आपके शुगर के इंजेक्शन बंद करवा देगा। 3 दिन इंश्योरेंस लेते हैं शुगर के, बंद हो जाएंगे। 600-700 है तो 7 बोलो और 1 ये 7 वो पीना है छोटे और 1। तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा कि शुगर आपका गायब हो गया। सब आके मुझे रिजल्ट देते हैं बापू अच्छा हो गया। घंटे पीना है, चम्मच। जिसको आंखों से दिखता नहीं उसको सवेरे से शाम तक 21 लोग डालना आंख में, इसके 21 कतरे। कान से सुनता नहीं, 7 कतरे कान में डालना। जबान से बच्चा मोल बोलता नहीं, घंटे में 2 चम्मच पानी पिलाना। 7 दिन में बच्चा बोलता हो जाएगा। कमर दुखती है, बीपी बढ़ जाती है, नसों ब्लॉक है, 7 छोटे नक्श लो और 1 ये लो। 7वें दिन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहा है स्प्रिंग बैठानी पड़ेगी, डॉक्टर कहेगा अब नसें खुल गई, कुछ नहीं है। ऐसा रिजल्ट आता है। इसका नाम अहदनामा है। बहुत ऊंची फजीलत वाला ये नक्श है। और जिसका औलाद नहीं है, जो औलाद से मेरू में 5 साल 10 साल से औलाद नहीं, उसको साथ लेना है ऐसे। और क्या करना है, मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डुबो देना, 1 चम्मच जमजम का और दूसरा घर का पानी। मगरिब के टाइम 6:30 बजे लोटे में भिगा दो, ये सारा आ जाए इतने पानी में। और सूती टाइम दोनों मियाँ बीवी वुजू करके इस नक्श को पी जाओ, आधा गिलास पी जाओ। बीवी पाक साफ हो जाए तब शुरू करने का। इंशाअल्लाह 40 दिन में आपकी गोद भर जाएगी या 4.5 महीने में फाइनल आपकी गोद भर जाएगी 7 नक्श लेने से। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें इलाज बताया। मैं आपको बताता हूँ। जो बे औलाद है वो 7 पी सकता है, 11 पी सकता है, 21 पी सकता है, लेकिन 7 में रिजल्ट आ जाता है। समझ गए? जिसका भी औलाद नहीं 7 ले ले और बाबा के नाम दरबार में न्याज की चांदी के पानी की मिन्नत मांगे। 4.5 महीने में तो ऐसे आदमी राजी होके आते हैं। हफ्ते में 3 आदमी आते हैं, बच्चा लेके इधर आते हैं कि बापू आपके इलाज से अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। लेकिन शिफा सबको अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे नहीं सकता। दूसरी जमात वाले हम पे इल्जाम डालते हैं सुन्नी शिर्क करते, हम शिर्क नहीं करते, हम अल्लाह के कुरान पर पालन करते हैं। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। अल्लाह कहता है मुझसे डरो और सच्चों की सोबत में हो जाओ।
हमारे अमल अच्छे नहीं इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये अल्लाह के महबूब गुलाम हसन सा पीर है, इधर जो भी आता है दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लिया। रोज शिफा मिलती है। इस इलाज करने से 16 महीने में 16,000 आदमियों का यहाँ कैंसर मिट गया। आज भाई है कोई शिफा मिली है? हैं? आओ क्या आओ किसको शिफा? अली असगर, अली असगर माटी हाँ आपको शिफा मिली? हाँ कहाँ से आए? साड़ा क्या तकलीफ थी? किधर रस्सी निकलती थी नाभि से? कितने दिन से? 2-3 महीना। दवा कितनी ली? कितने दिन से? 3 महीने से। नहीं फर्क नहीं पड़ा। इधर से कितने दिन में पड़ गया? 7 दिन में। देखो 3 महीने से नाभि में से रस्सी निकल रही थी, लेकिन 7 दिन का ये इलाज भाई ले गया, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। 3 महीने से दवा चालू थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर से दवा ले गया, मैंने इसको इलाज बताया, अल्लाह ने शिफा दे दी। बैठ जाओ, बैठ आगे नहीं रही लो, आओ भाई। बोटल जिलो। हाँ क्या तकलीफ थी? कितनी डैमेज हो गई थी? अरे सामने ले डालिए। कितनी डैमेज? डॉक्टर क्या कहा था? कितनी काटवी पड़ से बनने? सुनाम से सलीम भाई पहले कब आए थे? 15 दिन आपने इलाज दिया, वो 7वां दिन इलाज किया। अभी 50% जो डॉक्टर कहता था काटनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और 7 दिन में 50% राहत। ये है बाबा का चमत्कार और अल्लाह की मदद। क्योंकि ऐसी जगह होती है जहां अल्लाह के मकबूल बंदे सोए हुए, उधर दुआ कबूल हो जाती। डॉक्टर ने कहा था किडनी दोनों निकालनी पड़ेगी। डायलिसिस वायलिसिस चालू थी, कुछ नहीं हुआ। देखो ये है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। अब क्या होता है? अब तकलीफ कोई होती है? हाँ अभी भी आप लक्स ले लो, और दूसरे टाइम आना तो इसके वजन के बराबर का गुड़ या पेश कर हदिया देना। गुड़ लेने की जरूरत नहीं है, समझ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको 100 साल का करे। भाई देखो किडनी तो कैसी, कैंसर से भी भयंकर तकलीफ है। ये डायलिसिस आते हैं, मैं देखता हूँ कैंसर से भी भयंकर तकलीफ है, लेकिन इधर जो खाली झोली लेके आता है, अल्लाह पाक उसकी झोली भर देता है। कोई गारंटी डॉक्टर नहीं दे सकता, लेकिन देखो यहाँ जहाँ डॉक्टर का दरवाजा बंद हो जाता है, गुलाम हसन सपीर का दरवाजा खुल जाता है। बैठिए भाई हो, देखा ये बाबा का चमत्कार। शिफा तो अल्लाह ही देता है कि डैमेज का मतलब खलास, अब पावर नहीं रहा कुछ। डॉक्टर बोला निकालनी पड़ेगी, लेकिन सलीम भाई को अल्लाह ने राहत दे दी, अल्लाह ने मदद कर दी और अल्लाह ने शिफा दे दी, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब है। इधर जो भी झोली खाली आता है, मैं तो यहाँ 27 साल से सेवा करता हूँ, 27 साल से। ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जिसको डॉक्टर नाम बोल दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करोगे, आज उसको 18 महीना हो गए सलाम करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है कि कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद ही जुमा पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और न दिया, बिन मांगे दिया और न दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, गुरु
मंगतों के लेकिन देने से तेरी नियत न बनी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं, जो आया उसे भर भर के दिया। ये है न हो आराम जिस इंसान को सारे जमाने में उठा ले आए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। बस जो भी ये इलाज करता है अल्लाह के रसूल का बताया हुआ और यहाँ वसीला तलब करता है तो अल्लाह उसकी मदद कर देता है, क्योंकि सूरह फातिहा नाज़िल खुदा ने की है। इसको कैसे इस्तेमाल करना ये मुस्तफ़ा ने बताया है और ये अल्लाह के